मांग लो, अरे अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो। बोले महाराज दशरथ, मेरी आँखों के तारे दुलारे न मांगो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो जी मांग लो। आप जो चाहो वो मांग लो, लेकिन आप ऐसा न करिए। आप लेकिन कहा हमें दैत्य लोग यज्ञ नहीं करने देते, हमें इनकी जरूरत है। उसी समय पर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चल देते हैं। धीरे 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 बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि वन में पहुंच गए। जाकर के वन में पहुंचे तो सामने से क्या देखा? सामने से देखा कि एक राक्षसी ताड़िका आती है। और जब राक्षसी ताड़िका आई, भगवान से कहा विश्वामित्र ने, बेटा राम, ये राक्षसी ताड़िका आ रही है, इसका वध करिए और हम थोड़ी देर यज्ञ करते हैं। उसी समय पर भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा पाने के बाद में विश्वामित्र ने कही, राम सुनो, और जरा राक्षसी ताड़िका आ रही है, इसको मारो उद्धार करो। जवाब दिया, इसको मार दीजिए। वैसे ही धनुष पर बाण रखा है, छोड़ दिया। उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र आगे बढ़ गए, पहुंच गए आजमगढ़ में, जहां पर उनका आश्रम था। वहां पहुंच गए। जाकर के हुआ ऐसा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, अब इधर विश्वामित्र के पास जब राम लक्ष्मण रहने लगे, उधर जनकपुरी में जनक के घर में उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। सीता जी जमीन से पैदा थी और उन्होंने एक दिन उनके घर में एक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया। उनकी मां सुनैना घर पर न होने के कारण जब सीता ने उस धनुष को उठाया तो तब सीता की उम्र क्या थी? क्या उम्र थी सीता की? सीता की उम्र थी तब 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी। तब सीता ने धनुष उठाया, कि श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतुक दिखलाया।
साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी। श्री जनक दुलारी सीता की बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष और एक ही हाथ से उठा लिया। ऐसा ही नहीं, जब सीता ने देखा, सीता ने जब धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया, जनक ने देखा, देखा श्री जनक राज ने ये सीता ने धनुष उठाया है। दरबार में तुरंत पहुंचे करके और सबको ये वचन सुनाया। इसी के साथ साथ राजीव पाल नंगला भूट से आए हैं, 51 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। अरे राजीव पाल सभा में आए गए, नाहर खींच दे नई तलवार। अरे रुपया 50 पवित्र कमाई मेरे बाजा पे गए ललकार। अरे सदा सुखारी बेटा नहीं हो के तुम्हारो बड़ा दुर्हे परिवार। अरे गंगा जमुना मेरे जलवारे के वैसे ही कुटुंब बड़े रे परिवार। सदा सुखारी बेटा नहीं हो, अरे तुम्हारो नाम रखे गो करता। आ जाइए, उसी जगह पर ध्यान देते हैं जिस समय महाराज जनक ने देखा कि मेरी पुत्री ने धनुष को उठा करके इसके नीचे लीप दिया, अब मेरी लड़की सयानी हो गई, इसका मतलब है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करें। उसी समय पर उन्होंने राज दरबार में आकर के पत्र में, चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखवा डाली कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत में एक ही बात चारों तरफ लिखवा डाली, हर तरफ। क्या बात लिखवा डाली? जिस महावीर की महाशक्ति में धनुषा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जावेगी। ऐसा ही नहीं, ये पत्र चारों तरफ भेज दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर जगह पत्र गए, लेकिन महाराज जनक का पत्र अयोध्या के लिए नहीं गया था। अयोध्या के लिए नहीं गया, उसमें कारण था। वहां क्यों नहीं गया ये पत्र? क्योंकि अगर वहां पत्र जाता तो महाराज दशरथ को पता चलता। शादी करके जब घरे मतलब सब कुछ काम हो गया, तब महाराज दशरथ को सूचना मिली थी। यहां पत्र नहीं गया था, उसमें कारण था। महाराज जनक डरते थे, हम अगर अपनी बेटी का स्वयंवर करेंगे
लेकिन हम अयोध्या में पत्र नहीं भेजेंगे। वो डरते थे, उसमें कारण था। क्या कारण था उसमें? वो डरते क्यों थे? एक बार ऐसा हुआ था, इन महाराज जनक के कोढ़ हो गया, तो बताया अगर एक लोटा अगर कोई पतिव्रता स्त्री अगर इनके ऊपर जल डाल दे तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब खबर फैल गई थी अयोध्या में, तो महाराज दशरथ अपनी रानियों को लेकर के चलने लगे, लेकिन एक उसी अयोध्या की महत रानी ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? अरे हम हैं तो हम जा रहे हैं, इतना काम तो हम ही कर देंगे, तुम्हारे नगर में रहते हैं तो क्या। भाई महत रानी गई, उसने जल जैसे ही डाला निरोग काया हो गई। महाराज जनक को पता था अगर वहां मैंने अगर सूचना भेज दी तो मेरी पुत्री शायद मुझे अपनी कहीं मेहतर के साथ न बिहानी पड़ जाए। वो डरते थे। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, सुनिए राजन परीक्षित, आज सीता का स्वयंवर का इंतजाम किया, हर जगह पत्र भेजे गए। जब आजमगढ़ में पत्र पहुंचा विश्वामित्र के पास में, और जब पत्र वहां पर पहुंचा तब कि पाते ही खबर स्वयंवर की, और ये मोनू बेटा 20 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं, भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। चंद्रजीत एकादशी को पत्र लिखवाए गए और द्वादशी वाले दिन पाते ही खबर स्वयंवर की, पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। और एक क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। जब ये चलने लगे हैं तब वन की ओर बढ़े। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? भगवान श्री राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहर जाल निज जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। क्या देखा? उस वन में निर्जन वन था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक चीज देखी राम ने। क्या देखा? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, बहुत विशाल शिला पड़ी हुई है। प्रश्न कर दिया गुरुदेव से, महाराज ये शिला क्या है, ये स्त्री सी क्या पड़ी है? जवाब दिया, इन बातों से तुम्हें क्या मतलब है, चलो राम आगे बढ़ते। लेकिन नहीं महाराज, हमें ये बात अवश्य बताओ कि ये स्त्री है तो है क्या, ये पत्थर की ये क्यों है, किसकी पत्नी है, ये कौन है? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने इनके साथ में छल किया है। बोले महाराज छल कैसे किया, क्यों किया? जवाब दिया, देखो अब सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने एक दिन देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है, तो इंद्र जो था वो एक दिन चंद्रमा के पास में पहुंच गया। लेकिन चंद्रमा को हाथ पकड़ के कही, भैया चंद्रमा, इंद्र ने कही एक काम करो तुम, क्या? सुनो, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। समझान लगे। इंद्र ने कही चंद्रमा से, भैया कोई ज्यादा बड़ो काम थोड़ो, थोड़ो काम है। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं घर में घुस जाऊंगा, नारी को छल लूंगा।
वो चंद्रमा ने नाय देर लगाई, क्योंकि चंद्रमाओं के मतलब जो 27 औरतें होती ना, तो विचार तो उन्हीं से मिलते हैं जे मतलब अपने विचारों वाला होता है महाराज। और वीरा वीण पूजते वीर, हमेशा वीर की पूजा, मतलब कहने का ये है कि विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों वाला होता है। तो वो चंद्रमा जो थो वो मुर्गा बने के नारद जी मुर्गा बने के कहाँ पहुंचो के बा मुर्गा ने बादर पारो रे, अरे बोला ओ बोला तीन बाजे, जैसे ही चंद्रमा मुर्गा बने के पहुंचो सो गौतम ऋषि मतलब तुरंत कमंडल उठाओ चल रहे गंगा स्नान के लिए। सो जैसे ही गंगा मैया में पैर दो गौतम ऋषि ने, सो गंगा मैया कहने लगी कौन हो तुम, इतनी रात में आयो, क्यों आयो, जाओ तुम्हारे घर पे छल हो रहा है। वही भीगी हुई देवती लेकर के भागे। चंद्रमा जो मुर्गा बन करके बैठा था वही भीगी धोती मार दी, वही उड़ता हुआ आकाश में चला गया। वही धब्बा गौतम ऋषि का आज भी दिन तक लगा है चंद्रमा पर, वो छुट नहीं पाया है। अपनी नारी से पूछा घर में कौन आया, क्यों आया, स्त्री बोली नहीं, और जब नहीं बोली तो बेटा राम इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बोलती नहीं है तो तू पत्थर की हो जा। बेटा राम वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तुम एक काम करो, इनका उद्धार करो। तो गुरु की आज्ञा पाने के बाद में उस अहिल्या का उद्धार किया।